हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। आज का हमारा सेशन जीके का है, आर्मी स्पेशल जीके। और ये 15 प्रश्नों का सेट है, बेहतरीन सेट है। हमारा जो क्लास है वो हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर चैनल पे पहली बार है तो। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज के ये 15 प्रश्नों के सेट के साथ उपस्थित हुए हम, और इस 15 प्रश्न के सेट को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और ये रहा आपका आज के दिन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी एस्पिरेंट्स। आर्मी एस्पिरेंट्स के लिए ये जो स्टैटिक जीके का सेशन है। चलिए, पहला प्रश्न देखिए। भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? एक ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, और ऑप्शन सी 1 बार, और ऑप्शन डी कभी नहीं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा जिन लोगों ने मार्क किया होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, कभी नहीं। वित्तीय आपात कभी नहीं लगाया गया है। चलिए, प्रश्न नंबर 2। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? प्रश्न नंबर 2। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी ब्रह्म आक्रमण, ऑप्शन सी सशस्त्र विद्रोह, और ऑप्शन डी ये सभी। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का सही आंसर है, उद्घोषणा का जो आधार है उसका सही आंसर है ये सभी, यानी ये सब जो है उनके आधार होते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? ऑप्शन देखिए। ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, और डी 4 बार। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 3 बार। अब तक इमरजेंसी यानी आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है? तो 3 बार लागू हुआ है। चलिए, चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, और ऑप्शन डी ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है? तो जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी। यानी राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा सभी क्या है? भारतीय संसद के अंग हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी। चलिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन प्रधानमंत्री रहा है? ये है प्रश्न हमारा 5वें प्रश्न में पूछ रहा है कौन सबसे ज़्यादा समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, और ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। दोबारा पढ़ देता हूँ। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल करेक्ट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में सर्वाधिक समय रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए। किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, और ऑप्शन डी विधानसभा। दोबारा पढ़ देता हूँ। किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, राज्यसभा। किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन बी राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आपका एक प्रश्न परफेक्ट है, 1 नंबर बनते हैं।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपसे निवेदन करूंगा अगर पसंद आ रहा हो तो अपने एक फौजी भाई के साथ शेयर जरूर करें। 1+ शेयर का टारगेट हमने आपको दिया है। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? ऑप्शन ए 6 सदस्य, ऑप्शन बी 8 सदस्य, ऑप्शन सी 10 सदस्य और ऑप्शन डी 12 सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 12 सदस्य को नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था? और आपके ऑप्शन है ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी सरकारिया आयोग, ऑप्शन सी दिनेश गोस्वामी समिति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बताइए दोस्तों कौन करता है? ऑप्शन ए सोलर बल्ब, ऑप्शन बी बल्ब, ऑप्शन सी सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए मोमबत्ती, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी विद्युत सेल और ऑप्शन डी विद्युत हीटर। तो बताना चाहूँगा जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी कला एवं साहित्य, ऑप्शन सी जनसेवा और ऑप्शन डी ये सभी। देखिए भारत रत्न क्या है, सबसे पहले जान ले। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है क्या? भारत रत्न। और भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो सभी क्षेत्रों में, यानी विज्ञान में, कला में, साहित्य में, जनसेवा में, जिसमें भी हो उत्कृष्ट सेवा अगर किसी ने किया है तो ये दिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है? ऑप्शन ए चंद्रमा की आकृति, ऑप्शन बी पृथ्वी की आकृति और ऑप्शन सी सूर्य की आकृति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत रत्न अलंकृत होता है, ये एक पुरस्कार है, उस पर किसकी आकृति रहती है? तो सही आंसर है, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी सूर्य की आकृति बिल्कुल करेक्ट है। भारत रत्न के अलंकरण में सूर्य की आकृति निर्मित होती है। चलिए प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? इससे पहले हमने भारत रत्न के बारे में देखा, इसमें दूसरा पूछ रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत रत्न जो होता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार, यानी कि प्रथम उच्च नागरिक कौन होगा? भारत रत्न। तो द्वितीय कौन सा है वो पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए भारत रत्न, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण और डी उपयुक्त सभी। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है भारत का दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए।
पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए मधुबाला, ऑप्शन बी स्मिता पाटिल, ऑप्शन सी नरगिस दत्त और ऑप्शन डी मीना कुमारी। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन थी? तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, नरगिस दत्त। प्रथम भारतीय महिला अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, जिनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 15 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? राष्ट्रपति के हाथों से दी जाने वाली पुरस्कार कौन सी है, वही चीज पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? और ऑप्शन देखिए, ए परमवीर चक्र, बी भारत रत्न, सी शौर्य चक्र और डी ये सभी। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी। यानी कि राष्ट्रपति जो पुरस्कार देते हैं सभी पुरस्कार राष्ट्रपति देते हैं, परमवीर चक्र, भारत रत्न, शौर्य चक्र। इसी के साथ आज के सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन शाम 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन।